हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, कक्षा 6 एवं 7 के हम मासिक टेस्ट के प्राप्तांकों की एंट्री करने लगे हैं। उसका ऑप्शन खुल गया फ्रेंड्स। और हमने कुछ बच्चे हैं जो क्लास में रहते हैं CWSN, उनके लिए हमने यस का ऑप्शन जैसे ही क्लिक किया तो फिर उसमें टाइप आया था कि किस प्रकार से किस टाइप के वो CWSN के अंतर्गत आते हैं। उसको हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी उसका। और साथ में फ्रेंड्स अभी हम अंकों की एंट्री कर रहे हैं और आने वाले समय में हमारा वार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक मूल्यांकन और प्रोजेक्ट के प्राप्तांकों की एंट्री करने वाले हैं, जिसमें हमको ये चीज़ें दिखाई देने वाली है। तो फ्रेंड्स, वो क्या समस्या और कौन सी चीज़ें जिसका हमें ध्यान रखते हुए एंट्री करना है, तो उसकी हम इस वीडियो में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने वाले हैं फ्रेंड्स। इसके लिए हम पूरी जानकारी आपको स्क्रीन पे बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, 6-7 एग्ज़ाम को सिलेक्ट किया और हमने जहाँ पे स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन किया था उसको क्लिक किया और वो वाले ऑप्शन को क्लिक करके नया इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देने लगा। अब क्लास सिलेक्ट कर ली जाए जिस क्लास में हमारे CWSN बच्चे दर्ज है। ये हमने 7th क्लास का चयन किया फ्रेंड्स। और जैसे ही हमने चयन किया प्रोसेस हुई और ये नया इंटरफेस हमारे सामने खुल के आ गया। फ्रेंड्स, आप इसमें देख सकते हैं आपके जो बच्चे हैं उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है, किंतु हम केवल आपको यह जानकारी पहुंचाने के लिए इसको दोबारा समझा रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसके अंदर हम देखते हैं तो वह बच्चा जो CWSN है उसका चयन किया जाए, उसको देखा जाए और उसमें आने वाली जो समस्या है उस पर हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो हमने एक CWSN बच्चे का सिलेक्शन किया, उसके एडिट के ऑप्शन पर क्लिक किया। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो स्क्रीन पर हमने सिलेक्ट किया और आप देख सकते हैं जहाँ पे CWSN लिखा हुआ है वहाँ पे यस लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और CWSN की कैटेगरी में लिखा हुआ है उसके अंदर भी आप देख सकते हो। जब हम यस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और फिर उसकी कैटेगरी बताते हैं तो उसके बाद में जो समस्या आती है वो फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये नीचे जो आपको दिखाई दे रही है विशेष है, ये वाली समस्या आ रही है। लोगों के मन में डाउट है कि आखिर इसके अंदर 4 सब्जेक्ट क्यों दिखाई दे रहा है। अदर बच्चे का हम जब सिलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे हमको 6 सब्जेक्ट पूरे दिखाई देते हैं और इसके अंदर केवल एक फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी दिखाई दे रही है। उसके बाद में दूसरे रूप में विज्ञान का विषय है और तीसरे में गणित और सामाजिक विज्ञान। इस प्रकार से फ्रेंड्स 3 सब्जेक्ट है और 1 लैंग्वेज है, आप देख सकते हो। गणित नंबर 1 पे है, 2 पर विज्ञान है और 3 पर सामाजिक विज्ञान है। इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो समस्या आ रही है, यदि आप CWSN के में नो सिलेक्ट करते हैं, यदि बच्चा आपका CWSN नहीं है तो उसमें 6 विषय दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, आप निश्चिंत रहे, जो CWSN बच्चे हैं उनके लिए केवल 4 ही सब्जेक्ट दिखाई देंगे। ये डाउट आप क्लियर कर लें, क्योंकि ये राज्य शिक्षा केंद्र का पोर्टल है, सोच समझ के ही बनाया गया होगा कि जो CWSN बच्चा है उसको केवल 1 लैंग्वेज और 3 सब्जेक्ट ही पढ़ना अनिवार्य होंगे। इस प्रकार का कुछ होगा फ्रेंड्स। तो ये तो एक समस्या हो गई और इस बच्चे को हम अपडेट कर सकते हैं या नहीं भी करें, अपडेट क्लोज भी कर दें तो ये बच्चा पहले से हमारा अपडेट है, इसलिए अब हम बैक कर लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स एक समस्या तो ये आपके सामने दिखाई दे रही है। अब दूसरी समस्या की हम बात करें तो हम अभी वर्तमान में बच्चों के अंकों की एंट्री कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम मार्क्स एंट्री मंथली टेस्ट पे पहुंचते हैं। ये फ्रेंड्स जैसे हमने क्लिक किया मार्क्स एंट्री मंथली, नया पेज हमारे सामने खुल के आ गया। इसके अंदर क्लास का चयन करेंगे तो फ्रेंड्स ये हमने फिर से क्लास 7 का चयन किया, क्योंकि जो CWSN बच्चा हमने देखा था वो क्लास 7th में था। तो उसी की हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं प्रोसेस हुई और ये पेज खुल गया। इस पेज को थोड़ा ऊपर किया, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम पहले उस बच्चे को देखते हैं जो बच्चा CWSN के अंतर्गत आता है। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जो 23 नंबर पे दर्ज है वो CWSN के अंतर्गत है, आपको स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। और उसके कॉलम में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो पहला कॉलम है उसके अंदर हिंदी विषय आता है। तो पहले कॉलम में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वहाँ पे 0 एंटर करना है प्राप्तांक, क्योंकि एब्सेंट था। और यदि प्रेजेंट रहता है तो हम यहाँ पे इसके प्राप्तांकों की एंट्री कर देते हैं फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में आप दूसरे वाले कॉलम पे टिक करने जाएंगे तो आप वहाँ पे टिक नहीं कर पाएंगे और तीसरे वाले कॉलम पर भी टिक नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि फ्रेंड्स दूसरे नंबर पे इंग्लिश लैंग्वेज है और तीसरे नंबर पे संस्कृत लैंग्वेज है, यानी 2 लैंग्वेज और है। तो केवल फर्स्ट लैंग्वेज में CWSN बच्चों के लिए हम प्राप्तांक दर्ज कर सकते हैं। फिर उसके बाद में चौथे नंबर पे गणित आ रहा है। यदि बच्चे को गणित में जो अंक प्राप्त हुए फ्रेंड्स, वो अंक आप यहाँ पे लिख देंगे। तो ये हमने लिख दिए इस प्रकार से। उसके बाद विज्ञान विषय आता है, विज्ञान विषय के भी अंक आप उसके अंदर टाइप कर सकते हो। फिर लास्ट में सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के अंकों को भी टाइप कर सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो CWSN बच्चा है उसके 4 विषय के प्राप्तांक दर्ज हो जाते हैं, किंतु 2 विषय के यानी 2 लैंग्वेज के प्राप्तांक दर्ज नहीं हो पाते हैं। तो इसका कारण है ये राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ही लॉक किया गया है। यानी जो CWSN बच्चा है उसका जब रजिस्ट्रेशन किया गया था तो केवल 4 ही सब्जेक्ट का चयन किया गया था, केवल 4 ही सब्जेक्ट उसके ऑटो फिल हुए थे। यानी फर्स्ट लैंग्वेज को जैसे ही हमने सिलेक्ट किया तो 3 और सब्जेक्ट करके कुल 4 सब्जेक्ट थे और उन्हीं 4 सब्जेक्टों में भी अंकों की एंट्री होगी, प्राप्त अंकों की एंट्री होगी। ये हम मासिक टेस्ट का देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसी प्रकार से आपका वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्रोजेक्ट कार्य तथा जो वार्षिक मूल्यांकन के प्राप्तांक की जो एंट्री होगी वो इसी प्रकार से होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 2 डाउट थे जो कमेंट में आए थे, हमें जानकारी मिली थी, तो फ्रेंड्स हमने वीडियो बनाया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसी प्रकार की समस्या का समाधान तथा स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी साथ ही FLN संबंधी समस्त नोटिफिकेशन के अपडेट के वीडियो हम बनाते रहते हैं फ्रेंड्स। जैसे अपडेट प्राप्त होता है हम आपके सामने वीडियो के रूप में वो जानकारी प्रस्तुत करते हैं फ्रेंड्स। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें तथा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन और अपडेट के साथ फिर मिलते हैं साथियों। थैंक यू।